हरियाणा की राजनीति से आज एक बड़ा स्तंभ ध्वस्त हो गया। या यूं कहें कि हरियाणा में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। तो ऐसे में पूरे राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें शोक की लहर दौड़ गई। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के बड़े दिग्गजों में शुमार थे। वर्ष 1935 में जन्मे ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे। 3 बार वह जनता दल से मुख्यमंत्री बने और उसके बाद 1998 में उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना की। इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना करने के बाद ओम प्रकाश चौटाला की अगुवाई में ही हरियाणा में इनेलो ने चुनाव जीता और प्रचंड बहुमत के साथ 5 साल का कार्यकाल भी पूरा करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। चौधरी देवीलाल की विरासत के कहीं ना कहीं अपने आप को असली दावेदार बताते थे और अब परिवार जो है वो राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय नजर आ रहा है, क्योंकि परिवार के कई सदस्य इस वक्त हरियाणा की राजनीति में बड़ा नाम बना चुके हैं। ऐसे में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की और उनसे जुड़ी हुई कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियां जानने का प्रयास भी करेंगे। उनका राजनीतिक जीवन जिस तरीके से उथल पुथल भरा रहा और उसके बाद भी लंबा सियासी सफर उन्होंने तय किया, इस पर भी चर्चा रहेगी। अमन जी, स्वागत है आपका। ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है, हरियाणा की राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन किस तरीके से देखते हैं उनकी राजनीति करने का जो तरीका आपने देखा, एक लंबे वक्त तक राजनेता के रूप में अपने आप को जिंदा रखा, क्योंकि आमतौर पर 70 साल 75 साल के बाद राजनेता जो है वो धूमिल होते हुए मुख्य धारा की राजनीति से नजर आते हैं, लेकिन 89-90 साल की उम्र में भी चौटाला साहब ये उम्मीद लगा करके बैठे रहे कि एक बार फिर से इनेलो की सरकार बनेगी और एक बार फिर से मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। किस तरीके से देखते हैं उनका बिल्कुल सफर? जो सारी बातें दिनेश जी आपने रखी सामने, जाहिर बात है कि एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति का धूमकेतु कहे जा सकते हैं। एक बड़े लेवल पर उन्होंने अपने लिए सफलताएं अर्जित की और 5 बार मुख्यमंत्री बनना अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड भी है। और सबसे बड़ी बात की जो आखिरी कार्यकाल उनका रहा 2000 से 2005 के बीच में, यानी कि पहली मर्तबा 5 अगर उनके कार्यकाल को देखा जाए तो पहली मर्तबा उन्होंने 5 साल का पूरा कार्यकाल किया था। इसके अलावा राजनीति कह सकते हैं कि राजनीति में जिस तरह से किसानों के हमेशा से हितैषी रहे, वो हमेशा से किसानों के लिए काम करते रहे और हमेशा ये देखा गया उनको राजनीति करने का जो अंदाज था बड़ा सादा और सरल ढंग का रहा है। और जिस तरह से उन्होंने लगभग कहा जा सकता है कि 30-35 साल से भी ज्यादा का कह सकते हैं कि जो एक बड़ा दौर होता राजनीति का वो जिया, क्योंकि 89 से 91 तक पहली बार मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद लगातार 4 से 5 बार मुख्यमंत्री रहे और ये एक बड़ा कह सकते हैं कार्यकाल माना जा सकता है। हरियाणा के लिए उन्होंने कह सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अंजाम दिया और यही बात है कि आज उनका जाना अपने आप में न सिर्फ जो उनकी पार्टी है बल्कि चाहे सत्ता पक्ष है, विपक्ष है या फिर और तमाम जो लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आज दुख का विषय। आप देखिए अनिल विज हो या नायब सिंह सैनी हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, सब एक सुर में ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई ओम प्रकाश चौटाला से बड़ा नेता हरियाणा में कोई दूसरा था नहीं। उन्होंने बेहतर काम किया, बेहतर काम की दिशा कहीं ना कहीं दिखाई और यहाँ पर जो आज हरियाणा बेहतर राज्य होता हुआ दिखाई पड़ रहा उसमें उनकी बड़ी अहम और जिम्मेदार भूमिका थी। लेकिन साथ में जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अब उनका आगे आने वाली जो पीढ़ी है जिसमें दुष्यंत चौटाला को देखा जा सकता है, दिग्विजय चौटाला को देखा जा सकता है, इसके अलावा अजय चौटाला हो या और पूरे एक बड़े चेहरे पूरे राजनीति के अलग अलग अखाड़ों में भले ही बटे हों, लेकिन अगर ये मिलकर राजनीति करते हैं तो जाहिर बात है कि इनेलो की जो सरकार है, इनेलो कह सकते हैं हरियाणा के अंदर एक मजबूत पार्टी बनकर दोबारा उभर सकती है, क्योंकि इनेलो तो अपने आप में इनेलो है, लेकिन जेजेपी के आने के बाद जो वोट अपने आप में बटा है उसने कहीं ना कहीं बंटाधार करने का काम किया। अब जबकि ओम प्रकाश चौटाला दुनिया से जा चुके हैं तो यहाँ पर क्या दुष्यंत चौटाला और क्या तमाम जो परिवार है वो इकट्ठा होते हुए एक साथ चलते हुए नजर आएगा। देखिए कई एग्जाम्पल इसके देखने को मिलते हैं जब परिवार आपस में टूट जाते हैं, अलग थलग हो जाते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर समाजवादी पार्टी परिवार में बड़ा बिखराव देखने को मिला था। यहाँ पर शिवपाल यादव अलग पार्टी बना लेते हैं, अखिलेश यादव को तो खैर सपा रहती है, लेकिन जैसे मुलायम सिंह यादव का निधन होता है उसके बाद फिर दोनों करीब आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से राजनीति की जो एक कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं अलग अलग दिखाई पड़ती है वो धारा अब एक होती हुई नजर आ सकती है। मैं किसानों से संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछूंगा। यहाँ पर चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री रहे, किसानों के बड़े नेता थे और उत्तर भारत की राजनीति में उनसे बड़ा नेता शायद ही कोई देश की राजनीति में हुआ हो, क्योंकि
ग्रामीण स्तर से जुड़े हुए राजनेता के तौर पर और देश के उप प्रधानमंत्री तक का सफर तय करना एक काफी चुनौतीपूर्ण उनके लिए लक्ष्य था। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जो है वर्ष 1987 में जिस तरीके से चौधरी बंसीलाल ने जो देवीलाल की सरकार को धराशायी कर दिया था, उसके बाद जो बाउंस बैक 1989 में ओम प्रकाश चौटाला ने किया, क्या देवीलाल के असली राजनीतिक वारिस के रूप में चौटाला ही अपने आप को हरियाणा की राजनीति में स्थापित करने वाले थे और कर चुके थे? जी बिल्कुल। देखिए 4 बेटे थे देवीलाल के, और देखा जाए इसमें तो ओम प्रकाश चौटाला जो थे उन्होंने जिस तरह से कह सकते हैं पिता की विरासत को आगे बढ़ाया, वो अपने आप में आसान काम नहीं था, क्योंकि सरकार जा चुकी थी और एक तरीके से उस जनाधार को जुटाना, दोबारा जन समर्थन अपने पक्ष में लेकर आना, तमाम जो एक बड़ा मैंडेट मिला था तमाम विधायकों को तोड़कर बंसीलाल ले गए थे। बिल्कुल, और यही बात मैं कह रहा था कि जिस तरह से उन्होंने खोया हुआ जनाधार वापस पाया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाता है। और देखिए दूसरी बात की जिस तरह से वो कह सकते हैं अपना जीवन पूरा जो किसानों के साथ में समर्पित किए रहे, लगातार किसानों को उन्होंने कह सकते हैं कि पक्ष में उन्होंने काम किया, और ये उनको अलग कह सकते हैं नेता बनाता था। और आपने सही कहा कि जिस तरह से हम न सिर्फ हरियाणा की बात करें बल्कि उत्तर भारत की बात करें, तो फिलहाल के मौजूदा वक्त में जिस तरह की ख्याति कह सकते हैं ओम प्रकाश चौटाला की समय बनी हुई थी, वो वास्तव में बहुत सारे नेताओं जो लंबे वक्त से राजनीति कर रहे उनकी नहीं बनी। लेकिन हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे, जिस तरह की तमाम चीजें की उनके साथ में हुई, वो भी गंभीर थी। और जिस तरह से उन्होंने 87 की एज में 10th और 12th और इस तरह की एजुकेशन को हासिल किया पाया, तो उन्होंने ये भी बताया कि देखिए इंसान के अंदर का जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है, और ये तमाम उपलब्धियां उनके नाम पर कहीं ना कहीं दर्ज है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही बन जाता है कि दुष्यंत चौटाला जो बीच में परिवार से लगा, अलग हो गए, हाँ, कि अलग होकर अपनी पार्टी को बुलंद कर सकते हैं। और देखिए उनको लोगों ने या ये कहा जाए कि जो किसान थे उन्होंने अच्छा खासा जन समर्थन भी दिया, 10 सीटें उनके पास में आई, और एक अच्छा खासा 15% के आसपास उनके पास जो वोट शेयर भी आया। तो इसके बाद अब जिस तरह की विचारधारा को लेकर आगे चलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं चूक गए, और किसानों के मुद्दे पर जिस तरह का कानून बीजेपी लेकर आई उसको समर्थन करते हुए नजर आ गए। उसके बाद आलम ये हुआ कि उनकी पार्टी पूरी तरीके से धराशायी हो गई। और यहाँ पर परिवार कुनबा अगर एक साथ आता है, अजय, अभय और दिग्विजय और जितने भी परिवार के लोग एक साथ अगर मिलकर चलते हैं, इनेलो को मजबूत करते हैं, यानी कि जेजेपी का विलय एक बार फिर अगर इनेलो में हो जाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ओम प्रकाश चौटाला की विरासत है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर अलग अलग होकर लड़े तो कोई बहुत कह सकते हैं चमत्कारिक चीज होगी, तब जाकर कुछ हासिल कर सकते, नहीं तो कोई बड़ा जनाधार फिलहाल नजर आता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओम प्रकाश चौटाला चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर यहाँ पर अभय सिंह चौटाला चलने का प्रयास कर रहे हैं, और किसानों के मुद्दे पर साफ तौर पर सरकार को ये चुनौती भी दे चुके हैं कि यदि आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर लगातार किसानों का जो जिस तरीके का आंदोलन जारी है, उस बीच यहाँ पर अभय सिंह चौटाला ने ये कहा है कि आवश्यकता पड़ी हम दोनों के दोनों जो हमारे विधायक हैं वो इस्तीफा देंगे। किस तरीके से देखते हैं ये क्या एक आने वाले वक्त में टर्निंग पॉइंट चौटाला परिवार का हो सकता है? बिल्कुल जाहिर बात है, आपने महत्वपूर्ण बात कही दिनेश, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए किसानों के साथ में मिलकर, किसानों के साथ चल कर, या यूं कहा जाए किसानों का हितैषी बनकर जो सफलता इनेलो ने हासिल की थी, उसी राह पर, उसी पग पे, उसी डगर पे एक बार फिर यहाँ पर आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर जो विश्वास बहाली है वो होती हुई दिखाई पड़ेगी। और मैं तो ये भी कहता हूँ दिनेश जी की इस समय दुष्यंत चौटाला जो अपने आप को एक बड़ा लीडर मान के चल रहे थे, लेकिन 2024 के चाहे हम आम चुनाव की बात करें या विधानसभा की बात करें, दोनों जगह पर कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से नाकाम हुए। ऐसे में उनको बेहतर ये होगा कि वापस अपने परिवार के पास जाए, मौका भी है, दस्तूर भी है, और इस पार्टी को यानी कि जो इनेलो पार्टी है, इंडियन नेशनल लोक दल जो है, इसको मजबूत करते हुए नजर आए। अगर एक साथ चलते हैं दिनेश जी, तो यहाँ पर आपने देखा कि जब शिवपाल यादव अखिलेश के साथ में आकर मिलते हैं, तो जरा उत्तर प्रदेश में आप देखिए, कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी नहीं, बीजेपी के नेता कह रहे थे ये समाप्तवादी पार्टी है, लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो यही समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरती है। और कहीं ना कहीं जो 2-3 सांसद उनके रह गए थे वो 37 सांसदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 43-44 का आंकड़ा बन जाता है। कुछ इसी से इंस्पिरेशन लेकर या इसी से कुछ सीख कर अगर चौटाला परिवार एकजुट हो जाता है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल खड़ी करता हुआ नजर आ सकता है। हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का एक खास स्थान है, और लगातार चौटाला परिवार हरियाणा की राजनीति में बड़े मुकाम तक यहाँ पर अपना सफर तय करता हुआ भी नजर आया है। लेकिन देखना ये होगा कि अब
हरियाणा में इनेलो के पुरोधा कहे जाने वाले ओम प्रकाश चौटाला के चले जाने के बाद उनके अंतिम यहाँ पर किस तरीके से जो सपने थे उनको साकार करने का काम उनका परिवार करता हुआ नजर आएगा, और यहाँ पर चौटाला परिवार की राजनीतिक विरासत क्या फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई जो है उसको जीतने का काम करेगी। फिलहाल अमन जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।